तो आज मेरा पहला वट सावित्री का पूजा था और मैं सुबह सुबह को ही नहा धोआ करके पहुंच गई थी वट वृक्ष के पास। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे पूजा करते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से पूछा, फिर मैंने यूट्यूब देखा और उसके बाद मैं थोड़ा सा सोची कि सिंपल में ही करते हैं, क्योंकि हर टाइम आप नहीं जानते हैं कि किस टाइप का जो है आपका स्थिति रहेगा। तो आप उसी तरीके से पहला जो है व्रत उठाए जो कि आप अच्छे से कर पाए हमेशा। तो मेरे घर में ये कोई करता नहीं है, अगर कोई करता तो जिस विधि से वो करता उसी विधि से मैं करती, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मैं देखिए किस तरीके से सबसे पहले मैं वट वृक्ष के पास गई, वहाँ की थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है बहुत कम लोग आके पूजा करते हैं। मैं ही लग रहा था फ़र्स्ट टाइम अभी यहाँ पे गई हुई हूँ पूजा करने के लिए, और बाकी लोग मंदिरों पे जाते होंगे। नेक्स्ट ईयर से मैं देखूँगी कैसे जाना है। तो सबसे पहले जो है मैंने सती जो माता का एक पूजा यहाँ पे होता है, सती और सत्यवान का, तो दोनों का जो ये अर्पण है उससे मैंने चित्र बना लिया। फिर वट के वृक्ष में जो है चारों तरफ से घूम के जल दे दिया। फिर मैं 6 पत्ते तोड़ के ले गई थी। एक पत्ता मैंने अपने बालों में लगाया और 5 को मैं रख के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो मैं गोबर से गणेश जी और पार्वती जी कसेली से बना करके, मतलब सुपारी से ले गई थी, उन लोगों को मैं कलावे से जो है वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। और 5 इस तरह से मैंने पत्ते रख दिए थे। इन सभी पे मैं जो है जितना भी फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ वो सब चढ़ाऊँगी। फिर मैं यहाँ मिट्टी का एक दिया लेके गई थी और उसमें मैंने घी डाल दिया था और फिर मैंने दिया जला दिया। फिर यहाँ पे मैंने सोचा अगरबत्ती वगैरह जला लूँ। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी इसमें मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पूजा जो है मेरे हिसाब से भक्ति भाव से होनी चाहिए। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करने गई थी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कैसे करते हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे मैं धूप दीप जला ली और वहाँ पे जला के सबसे पहले रख दी। उसके बाद देखिए मैं घर से ही जो है सारे कुछ तैयारी करके लेके आई थी। सारे फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया था। तो मुझे जैसे बताया गया था मैंने वैसे ही किया। मैंने 4 जो पत्ते हैं उस पर कटे हुए फल चढ़ाए और एक पत्ते पे मैंने खड़ा खड़ा फल चढ़ाया, जो कि मैं इनको देने वाली थी अपने पति को। तो सबसे पहले मैंने जो माँ सती बनाया था उनको मैं सिंदूर लगाऊंगी पूरा अच्छे से। आप ये फील करें कि वो माँ ही हैं और उनका मांग भरे। उसके बाद मैंने जितने पत्ते रखे थे उन सब पे मैंने अर्पण लगाया और उसके बाद उस पर सिंदूर लगाया। फिर मैंने एक एक जो फल जो काट करके लाई थी, 5 तरह के मैं फल को ले गई थी, और वो सारे फल मैं इस तरह से एक एक करके इस पर चढ़ा रही थी। और जो लास्ट वाला पत्ता था उस पर खड़े फल को चढ़ा रही थी, ताकि प्रसाद के रूप में मैं इनको ला के खिला सकूं। जो मेरी फ्रेंड करती है उसने मुझे ऐसा ही बताया था, तो मैं वैसा ही कर रही थी। अब मुझे नहीं पता मैं गलत कर रही थी या सही कर रही थी, लेकिन मन से कर रही थी तो सही ही होगा, और मुझे हर साल इसी तरीके से करना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल में ही किया। बहुत लोग जो हैं गुलगुला, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बना करके ले जाते हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं बना लूँगी, लेकिन मेरी अभी जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। मेरा अभी इसी वजह से मेरा वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा भी बीमार चल रही हूँ। उसके बाद इसमें चना का बहुत महत्व होता है, तो वो मैं चना जो है रात पे ही भिगो ली थी और वो सारे चने जो है वो भी मैंने चढ़ा दिया सभी पत्तों पे। उसके बाद मैं अक्षत लेके गई थी, अक्षत को भी चढ़ा दिया। और फिर यहाँ पे मैं ना कलाकंद लेके गई थी, और ये जो आप प्लास्टिक में देखा मैंने रखा, वो मैं माँ सती को 16 श्रृंगार जो है वो चढ़ा रही हूँ। ये चढ़ा करके मैं दान कर दूँगी किसी भी पंडित को या किसी गरीब को। और जो मैं अपने लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ले गई थी वो चढ़ा करके मैं प्रसाद के रूप में खुद ले लूँगी। तो यहाँ पे सत्यवान को जो है ना आपको कपड़ा चढ़ाना होता है। तो पेड़ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी यहाँ पे, तो वहाँ धागा था उसमें ही मैंने चढ़ा दिया। फिर मैं सोच रही थी चुनरी को कैसे अटकाऊँ। फिर मेरी सासू माँ मेरा वीडियो बना रही थी, उन्होंने कहा कि अर्पण लगा करके और इसे चिपका दो, तो काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। मैं दोनों कपड़ों में अर्पण लगा के दोनों साइड से इस तरह से चिपका दी कि मतलब वो लोग कपड़ा पहने हैं। इस तरीके से मैंने दोनों जन को, माता को चुंदरी और
जो सत्यवान है उनको पीला वस्त्र जो है मैंने चढ़ा दिया। फिर मैं फूल लेकर के गई थी। फूल कोई सा भी आप ले सकते हैं, लाल पीला, मेरे यहाँ गेंदे का फूल मिलता है, वही मैं लेकर के गई थी और मैं नाम में लेके चढ़ा रही थी। यहाँ पे मैंने एक अपने पति को जो है वस्त्र आपको देना पड़ता है, चाहे वो आप रुमाल ले लो, कपड़ा ले लो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए जो है गंजी खरीदी थी, वही चढ़ा दी। और पंखे का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, बहुत महत्व होता है। हालांकि यहाँ पे जो है बांस का पंखा चढ़ाया जाता है, लेकिन बांस का पंखा मुझे कहीं नहीं मिला, तो ये तार वाला पंखा मिला, मैंने वही ले लिया। क्योंकि मैं जब मार्केट में गई थी तो सभी लोग जो है यही वाला पंखा ले रहे थे। इस पर बस अपने पति का नाम लिखना होता है, तो मैंने इनका नाम लिखा। फिर पंखे की भी पूजा की, इस पर भी मैंने अर्पण लगाया, सिंदूर लगाया, अच्छा डाला। फिर मैं जो चना ले गई थी वो चढ़ाया और इसको भी वट वृक्ष के पास ऐसे खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं 2 जनेऊ लेके गई थी। एक जनेऊ जो मैंने गोबर से गणेश जी बनाया था उनको अर्पण किया, और एक जनेऊ जो है मैंने वट वृक्ष को अर्पित किया। ये जो वट वृक्ष को आपने जनेऊ अर्पण किया, अगर आपके पति जनेऊ पहनते हों तो आप इसको लेकर के आ सकते हैं और उनको प्रसाद के रूप में दे दीजिए पहनने के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे जो है 7 फेरा लगाऊंगी। तो जितने फेरे आपको लगाने होंगे उतने चने आप हाथ में लेते जाएं और एक एक फेरा करते जाएं और माता को सिंदूर लगाएं, फिर खुद को लगाएं और एक चना वहाँ गिरा दें। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी फेरा लेने में, क्योंकि ये जो है काफ़ी अल्टर साइड में एक मार्ट है हमारे यहाँ, उस मार्ट में ये पेड़ था और बहुत जंगल थे। तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही थी फेरा लेने में। मेरा सिंदूर भी काफ़ी बार गिर गया, मैं अटक जा रही थी। तो इस तरह से करके थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने अपना जो है 7 फेरा, देखिए किस तरीके से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। कलावा होता है, आप सफ़ेद धागे को पीले रंग से रंग के उसका भी आप फेरा ले सकते हैं, और आप चाहे तो कलावा से ले सकते हैं। तो मैंने कलावा काफ़ी बड़ा ही ख़रीद लिया था, तो मैं 7 फेरा लगा रही हूँ। आप चाहे तो 11, 21, 108 इस तरीके से फेरा लगा सकते हैं। और हर फेरे के बाद आप देखिए कि मैं यहाँ एक चना डाल रही हूँ माता के पास, और सिंदूर उनको लगा रही हूँ और ख़ुद को लगा रही हूँ। तो सिंदूर जो है ना आपको ऊपर साइड में ही लगाते जाना है पेड़ की, मतलब जितना लंबा लगा सके। ऐसा बोला जाता है कि वृक्ष को इस तरीके से ऊपर के साइड लंबे तक सिंदूर लगाने से आपका भी मतलब पति की उम्र जो है लंबी होती है। तो ये सब भक्ति भाव की बात है। मैं इसी तरीके से लगाते जा रही थी और आप देख ही सकते हैं कि मुझे कितना परेशानी हो रही थी। सिंदूर मैंने फाड़ लिया था तो काफ़ी ज़्यादा ही वो मेरे हाथ से बार बार गिर भी जा रहा था। लेकिन और गर्मी, आज तो गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब इतनी गर्मी थी कि आप देख सकते हैं मैं कोई जेवर भी नहीं पहन पाई। हालांकि यहाँ पे आप 16 श्रृंगार करके जाइए, नथिया, टीका, हार, जो आप तीज में जैसे रेडी होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो जाए, अपनी चुंदरी भी लेके जाए। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, बिल्कुल भी मेरा मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें मैं कैरी करूं। इसीलिए मैं एक नई साड़ी पहनी और जैसे नॉर्मल अपना बिंदी सिंदूर लगाते हैं वो लगाई, लिपस्टिक लगाई, कान में का पहनी, मंगलसूत्र पहनी, चूड़ी पहनी, बस इतना ही मैंने किया। अगले साल से माता रानी का आशीर्वाद रहा, ठीक रही, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी जैसे 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं चुंदरी वगैरह लेके, वैसे मैं करूँगी। और जो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा फेरा तो जो बचेगा उसको तोड़ के कलावा रख लीजिए, और वहाँ पे बांधना नहीं होता है, इसको बांधिएगा नहीं, बस लपेट दीजिएगा उसी धागे में। तो इस तरीके से मैंने लपेट दिया। और उसके बाद देखिए मैं दिया दिखा रही थी, हवा काफ़ी ज़्यादा थी तो दिया भी बुझ गया। फिर मैंने दोबारा से दिखाया और फिर मैंने दिया नहीं दिखाया क्योंकि आप देख सकते हैं बार बार बुझ जा रहा था। हल्के से दिखा के मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद जो है वट वृक्ष को आपको ऐसे पंखा हिलाना होता है, मतलब जो सत्यवान है, सावित्री है और वट वृक्ष है, उसको पहले पंखा हिला दीजिए, अपना प्रणाम कर लीजिए
और जो भी गलती हुआ हो, जैसे मैं तो मेरा पहला बार था तो मैं यही बोल रही थी कि भगवान मैंने बहुत दिल से बहुत श्रद्धा से पूजा किया है, जो भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ हो उसे मतलब माफ़ कर दीजिएगा और मेरी मनोकामना पूरा करिएगा, मेरे पति की हमेशा रक्षा करिएगा, अखंड सौभाग्यवती रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और हाँ, फेरा लगाते वक्त जितनी भी आप माँ सत्य मतलब जो माँ सती है उनको जब भी सिंदूर लगाए तो आप यही दोहराएं कि हे माँ, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूँ, मैं सदा सुहागन रहूँ। ये सारी चीज़ें आपको बोलते रहना है और फेरा लेते रहना है। उसके बाद 5 या 7 बार जो वट वृक्ष है उसको गला मिलना है। जैसे कि हम लोग गला मिलते हैं ना किसी से विदा होते हैं, तो उस तरीके से आपको माँ को गला मिलना है। और उसके बाद जो अपने लिए सुहाग की चीज़ें अब चढ़ाई रहेंगी उसको अपने आंचल में उठा लीजिए, माँ के मांग से लेके थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए और वो खोइछा के तौर पे आप अपने आंचल में रख के ढक लीजिए। उसके बाद जो खड़े खड़े फल जो पत्ते पे मैंने चढ़ाया था वो उठा लिया, इनको मैंने प्रसाद के रूप में देने के लिए। फिर वो पंखा उठा लीजिएगा, क्योंकि उससे जाके आपको घर पे अपने पति की पूजा करनी है। उसके बाद घर पे आके आपको अपने पति की पूजा करनी है। तो इनको ऑफिस जाना था, इसीलिए मुझे ये पूजा काफ़ी जल्दी करनी पड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनका पैर धोया और आंचल से पैर पोंछा। फिर इनको जो मैं कलावा लेके आई थी वहाँ से चढ़ा के वो कलावा बांध रही थी, और ये फिर मजाक कर रहे थे कि क्या पंडित जी की तरह तुम्हें कलावा बांधने में पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ, तो ये सच में पॉकेट देखने लगे। तो ये सारी चीज़ें करनी है। फिर जो है आपको चंदन टीका जो भी है वो वीडियो मैं नहीं ले पाई, चंदन लगा दे, टीका लगा दे, फिर मिठाई खिला दे, फिर वहाँ से जो पानी लेके आए होंगे ना बचा के वो थोड़ा सा उनको दे दे पिलाने, और फिर उनको पंखा हिलाना है। जैसे कि हम लोग अपने पति की सेवा करते हैं ना, उस तरीके से आपको सेवा करनी है, पंखा हिला के खिलाना है। फिर जो मैं गंजी चढ़ा के लाई थी वो भी दे दी थी, और फिर इनका थोड़ा सा पैर दबा देना है, मतलब उनकी थोड़ी सी सेवा कर लेनी है। फिर जो मैं फल लेके आई थी वो दे दी कि अब खा लीजिए, और फिर इनका पैर छू के इनको प्रणाम कर ली थी। और ये बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद भी दे रहे थे, ये बहुत अच्छा से आशीर्वाद हर टाइम देते हैं। फिर इन्होंने बोला कि लाओ तुमको भी मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। तो जो मैं मिठाई चढ़ाई थी उसमें से मैंने भी लिया, और थोड़ा सा इन्होंने मुझे पानी भी अपने हाथों से पिला दिया। तो इस तरीके से मेरा भी जो व्रत है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है आप चाहे तो मीठा फल का के पूरा दिन व्रत रहे, फलहार करे या नमक भी खा ले। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पूजा करके नमक खा ली। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।